हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। आइए पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो इसका डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज दोज इवेंट्स विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यूअस इन द फ्यूचर। ये जो टेंस है वो उन इवेंट्स को दिखाता है जो कि फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में कंटिन्यूअसली होता रहेगा। और इसके एग्जांपल है, मैं 4 दिनों से पढ़ता रहूंगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 days। ऐसे हम लोग को सेंटेंसेस मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश सेल प्लस हैव प्लस बीन। देखिए, हैव इसमें लगता है, हैज़ नहीं लगता है, और बीन जो है वो कंपलसरी होता है कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में। प्लस V4 देखिए, वो प्लस ING को भी हम लोग कहते हैं और उसको हम लोग V4 भी कह सकते हैं। प्लस फॉर स्लैश फ्रॉम, देखिए सिंस यहाँ से हट जाता है और फ्रॉम आ जाता है क्योंकि वो जो काम है वो फ्यूचर में होने वाला है। और फिर जो हमें टाइम बताया जाएगा कि सोमवार से मंगलवार से, तो वो हम लोग को लगा देना होता है लास्ट में। अब इसके सेंटेंसेस हैं, मैं सोमवार से पढ़ता रहूँगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसी पे बेस करके सेंटेंस बनाएंगे। तो मैं सोमवार से पढ़ता रहूँगा, आई विल हैव been studying from Monday। देखिए, ऐसे तो आई के साथ शैल लगता है, लेकिन जो अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं उसमें ये एक्सेप्टेड होता है। आप विल भी लगा सकते हैं, शैल को हटा भी सकते हैं। तो आई, फिर हमने विल लगाया, फिर हैव लगाया, हैव कंपलसरी है, बीन भी कंपलसरी है, और हैव जो है वो हैज़ नहीं होता है। चाहे यहाँ पे आई आए, ही आए, शी आए, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैव ही रहेगा। और बीन भी कंपलसरी होता है कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में। और फिर हमने वो प्लस ING लगाया, मतलब कि V4 लगाया, और उसके बाद फ्रॉम लगाया, और जहाँ पे हम लोग सिंस लगाते थे वहाँ पे हमने फ्रॉम लगा दिया, और जहाँ पे हम लोग फॉर लगाते थे वहाँ पे हम फॉर ही लगाएंगे। और उसके बाद जो टाइम हमें दिया गया है कि सोमवार से, वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे टाइम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 3 दिनों से खेलते रहोगे। इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 days। देखिए, यू के साथ विल लगता है तो हमने विल लगाया, फिर हैव तो कंपलसरी है तो हमने हैव लगाया, फिर बीन लगाया, और फिर वो प्लस ING लगा दिया, मतलब कि V4 लगा दिया। फिर यहाँ पे 4 days, मतलब कि ड्यूरेशन बताया जा रहा है 4 days यहाँ पे, तो इसीलिए हमने फॉर लगाया। और उसके बाद जो टाइम हमें बताया गया है कि 4 दिनों से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो 3 बार पढ़ने के बाद हमने एक बार स्ट्रक्चर में पढ़ा, फिर 2 सेंटेंसेस में पढ़ा, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव का भी हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही इजी होता है, बस इसमें नॉट आके ऐड हो जाता है अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से, बस इतना ही डिफरेंस होता है, एकदम छोटा सा। तो सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश सेल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस फॉर स्लैश फ्रॉम प्लस टाइम। आपने देखा हैव के बाद डायरेक्टली बीन आ रहा था, लेकिन अब डायरेक्टली बीन नहीं आ रहा है, नॉट आ जा रहा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव में आ रहा है। अब इसके सेंटेंसेस हैं, मैं 10 सालों से नहीं पढ़ता रहूँगा। इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, आई, फिर विल हैव not been studying for 10 years। देखिए, हमने स्ट्रक्चर देखिए बनाया तो कितना आसानी से ये जो सेंटेंस है वो बन गया।
यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, फिर विल लगाया, फिर हैव लगाया, फिर नॉट लगाया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है। फिर हमने बीन लगाया, बीन कंपलसरी है। फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगाया, फिर फॉर लगा दिया क्योंकि ये जो 10 ईयर्स हमें टाइम बताया गया है वो एक ड्यूरेशन है 10 ईयर्स, और उसके बाद वो टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मंगलवार से नहीं खेलता रहूँगा। इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? फिर से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर विल, हैव, नॉट, बीन, फिर यहाँ पे खेलता है तो हम लोग प्लेइंग लगाएंगे, प्लेइंग फ्रॉम ट्यूसडे। देखिए, फिर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, फिर विल लगाया, फिर हैव लगाया, फिर नॉट लगाया क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, इसमें नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने बीन लगाया, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगाया, फिर ट्यूसडे। यहाँ पे सिंस लगता अगर ये प्रेजेंट में होता या फिर पास्ट में होता तो, लेकिन ये फ्यूचर में है इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम लगाया, और उसके बाद जो हमें टाइम बताया गया था कि मंगलवार से, उसे हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए, अभी तक हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़े, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आया, लेकिन अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, जिसे कि हम लोग इन्वर्जन भी बोलते हैं। देखिए, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर है शैल स्लैश विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर स्लैश फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, मैंने पहले बोला भी कि इन्वर्जन हो जाता है, और इन्वर्जन हो भी गया। सब्जेक्ट पहले आता था तो वो बाद में चला गया, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आता था वो पहले आ गया। तो इसके सेंटेंसेस हैं, क्या तुम बुधवार से खेलते रहोगे? इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम वेंसडे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे इन्वर्जन किया, विल पहले आ गया, यू बाद में चला गया, फिर हैव लगाया, और उसके बाद फिर बीन लगाया, बीन तो कंपलसरी है, फिर हमने वर्ब प्लस आईएनजी लगाया, फिर फ्रॉम लगा दिया क्योंकि ये जो वेंसडे है उसमें अगर हम लोग प्रेजेंट में होते या फिर पास्ट में होते तो सिंस लगता। ये एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे वेंसडे। देखिए, वेंसडे में हम लोग डी साइलेंट रखते हैं, इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, इसको वेंसडे बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम सब 10 दिनों से खाते रहेंगे? इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? शैल वी हैव बीन ईटिंग फॉर 10 days, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि वी के साथ हम लोग विल लगा सकते हैं, अफर्मेटिव हो निगेटिव हो उसमें हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में एंटर कर चुके हैं तो इसमें यहाँ पे विल नहीं लगेगा, यहाँ पे कंपलसरी होता है शैल लगाना, तो हम लोग शैल लगाएंगे। फिर हमने वी लगाया जो कि है यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर हमने हैव लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगाया, और उसके बाद 10 days जो है वो एक ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है कि 10 days, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया, और उसके बाद वो जो टाइम हमें बताया गया है कि 10 दिनों से, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब आइए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है शैल स्लैश विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर स्लैश फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें भी इंट्रोगेटिव से बस एक ही डिफरेंस है, नॉट आ गया है, और ये जो इसका नाम होता है इंट्रोगेटिव उसमें भी बस निगेटिव जुड़ गया है क्योंकि इसमें नॉट ना आएगा। अब इसके सेंटेंसेस हैं, क्या हम रविवार से नहीं खाते रहेंगे? इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? शैल वी हैव नॉट बीन ईटिंग फ्रॉम संडे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए,
जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले सेल्सलेस विल है तो यहाँ पे वी है, और ये जो सेंटेंस का टाइप है वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हमने शैल लगाया। फिर सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट लगाया। फिर हैव है तो हमने हैव लगा दिया। फिर नॉट है तो हमने नॉट लगा दिया। फिर बीन है तो हमने बीन लगा दिया। फिर वर्ब प्लस आईएनजी है तो यहाँ पे ईट का होगा वर्ब 5 वर्ब 4 वर्ब प्लस आईएनजी, तो हमने ईट प्लस आईएनजी कर दिया, ईटिंग कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे फर्स्टलेस फ्रॉम है तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम लगाया, और उसके बाद टाइम हमने बता दिया यहाँ पे संडे, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम सब 2 दिनों से नहीं पढ़ते रहेंगे। इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, शैल वी हैव नॉट बीन studying for 2 days। फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए वी के साथ शैल लगाएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव में, तो हमने शैल लगाया, फिर वी लगाया, फिर हैव लगाया। फिर नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो निगेटिव है, इसमें नहीं आ रहा है, निगेटिव सेंस इसमें आ रहा है, इसीलिए हमने नॉट लगाया। फिर बीन लगाया, बीन तो कंपलसरी है, हमें लगाना ही लगाना है। फिर वर्ब प्लस आईएनजी हमने लगाया। फिर 2 डेज जो है वो ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है, इसीलिए हमने फॉर लगाया, और उसके बाद जो हमें टाइम बताया गया है कि 2 दिनों से, वो हमने यहाँ पे लगा दिया 2 डेज, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टेंस का जो सीरीज होता है वो पूरा खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को शुरू कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर।